गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमात्मा का प्रकाश मनुष्य के अंदर आत्मा के रूप में प्रकाशित होता है और वो सबके अंदर विराजमान है। उसी की सत्ता से सब उत्प्रोत है। वो ही हमारे जीवन को आलोकित प्रकाशित करता है। जिसके जीवन में वो प्रकाशित होने लगे उसका जीवन ईश्वर के दिव्य गुणों से ओतप्रोत हो जाता है। जैसे दुनिया के अंदर सूरज का प्रकाश है, वैसे ही इंसान के अंदर विचार का प्रकाश होता है। विचार का प्रकाश होता है हर आदमी के अंदर, हर जीव के अंदर विचार क्रियाशील है। मनुष्य को इसलिए मनुष्य कहा गया है क्योंकि वो विचार के कारण मननशील है। वो विचार पर मनन भी करता है, इसलिए उसको मनुष्य कहा है और सर्वोपरि कहा है। उस परम पिता परमात्मा ने अपनी सारी की सारी विशेषताएं इस मनुष्य के अंदर कूट कूट करके कहूं या बड़ी सघन रूप से इसके अंदर विराजमान कर दी है। स्वर्ग उस प्रकाश को कहते हैं जहां पर व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देता है, अपना अच्छा और बुरा। फिर से याद रखना, जिस व्यक्ति के अंदर अपने प्रति ये विचार उठने लगे कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, वह व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। और जो व्यक्ति यही नहीं समझ पाता क्या सही है और क्या गलत है, समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने कर्म को कर रहा है, ऐसा व्यक्ति अंधकार में अपने जीवन को जीता है। ऐसा व्यक्ति अंधकार में अपने जीवन को जीता है। वो ही नरक है, वो ही नरक है। स्वर्ग और नरक सब आपके भीतर है। इस गुत्थी को कोई और सुलझाने वाला नहीं है। आपको ही इस गुत्थी को सुलझाना होगा। अपने जीवन की उलझी हुई इस गुत्थी को आपको ही सुलझाना होगा। मनुष्य तमोगुण को अपना करके अपने लिए नरक बना लेता है। तुच्छ, हीन, पतित, पाप की दृष्टि अपना करके अपने सोचने और काम करने का ढंग दूषित कर लेता है। उसे अपने भीतर जलती हुई चिता जैसे जलन के रूप में
एसिडिटी बढ़ जाने के कारण जिस तरह से अंदर की जलन होती है, ऐसे ही उसे अपने जीवन में चिंता जलन के रूप में चिता की तरह से जलती हुई दिखाई देती है। और कैसी चीज है? वो आपके गुणों को खा जाती है और आदमी बाहरी जगत में संघर्ष करता रहता है, बाहरी जगत में संघर्ष करता रहता है। कलेश, द्वेष, रोग, शोक, दरिद्रता, चिंता, भय, पीड़ा, ये सब उसको त्रास देते रहते हैं, अंदर से त्रसित रहता है इन बुराइयों से। निरंतर 24 घंटे हर वक्त उसकी चेतना के ऊपर ये चीजें सवार रहती हैं। अब जरा सोचो, जिंदगी का वास्तविक मकसद क्या है, जिसमें हमारा जीवन हल हो, वो क्या है? आदमी सात्विक गुणों का इस्तेमाल करे, अपने अंदर सात्विक गुणों का इस्तेमाल करे, जिसके कारण प्रेम, दया, करुणा, मैत्री, सेवा, उदारता, क्षमा, आत्मीयता, ये आदर्श उसके जीवन में पले। खेती करे इनकी, वो इन गुणों की खेती उसके जीवन में होनी चाहिए, जो निरंतर उसकी चेतना को शांति, सद्गति, अपनापन में आत्मीयता, वो सब चीज दें और अंदर से चेतना को संघर्ष ना करना पड़े, बल्कि अंदर से सहयोग, सेवा, आत्मीयता, उदारता, दया, मैत्री, करुणा, ये सब गुण उसके अंदर से जगे। इसको कह सकते हैं कि आदर्शों का समन्वय चेतना के अंदर होने लगा। दोबारा बोलता हूं, ऐसे व्यक्ति को जो सदोगुणों को अपने अंदर पालता है, चारों तरफ उसके मित्र ही मित्र होते हैं, चारों तरफ उसके मित्र ही मित्र होते हैं। वहां संघर्ष नहीं, सहयोग फूट करके निकलता है। ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण हर वक्त उल्लास, संतोष, सुख, शांति, इनसे भरा हुआ रहता है। सोच करके देखो, क्या आप त्रास पाना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को तेजाब के कढ़ाव में डाल देना चाहते हैं? निरंतर जलन जिसकी आपको खाती रहे, क्या आप ऐसे पापपूर्ण जीवन को जीना चाहते हैं? क्या उस जीवन में आप शांति को ढूंढ रहे हैं, जो निरंतर आपको त्रास दे रही है? सोचो, सारी बातों पर विचार करो, सारी की सारी बातों पर। मैंने अभी कहा था, जैसे सब पूरे ब्रह्मांड में एक सूरज अपनी धूप के माध्यम से अपने तेज को बखेरता है, वैसे ही एक व्यक्ति अपने अंतःकरण में, अपने जीवन में, अपने विचार को की धूप को बखेरता है। विचार से उसका सृजन होता है, चाहे बुराई हो या अच्छाई हो, तमोगुण हो या सतोगुण हो।
अगर आप सुख शांति पाना चाहते हैं तो सत्कर्मों का वातावरण आपको पैदा करना पड़ेगा। सत्कर्मों का वातावरण आपको पैदा करना पड़ेगा। इसमें भला बुरा सभी कुछ आपका है। पाप और पुण्य का, देवत्व और असुरता का, दुख और सुख का, उचित और अनुचित का अस्तित्व यही है। व्यक्ति के दृष्टिकोण के अनुरूप ही, जैसा आपका दृष्टिकोण है उसी के अनुरूप ही परिस्थितियां पैदा होती चली जाएंगी, और जैसी परिस्थितियां पैदा होंगी उसी के अनुरूप वातावरण बनता हुआ चला जाएगा। और आप जानते होंगे, इस जीव के जीवन का निर्माण किसी खेती में नहीं, वातावरण में होता है। व्यक्ति जैसे वातावरण में रहने लग जाता है, उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर जाकर के पड़ता है। वैसे ही गुण या दुर्गुण उसके अंदर जागृत होने लग जाते हैं। भला बुरा आपको अपने आप देखना होगा। भौरे के लिए बगीचे में फूल की कलियां खिली हैं। भौरे के लिए बगीचे में फूल की कलियां खिली हैं। वहीं गुबरीले के लिए उन्हीं पौधों की जड़ के पास पड़ा हुआ गोबर भी पड़ा हुआ है। भौरा फूलों के ऊपर मंडराता है और गुबरेला कीड़े के रूप में गोबर को खाता रहता है। संसार भी सबके लिए एक ही है। सबके लिए संसार एक ही है। कीड़े गंदगी को खाते हैं, भौरे, तितलियां, मधुमक्खियां फूलों पर मंडराती हैं। संसार बुरा भी है और भला भी है। बुरे के लिए बुराई की कोई कमी नहीं और अच्छे के लिए अच्छाई की कोई कमी नहीं। यहां दुष्टों की भी कमी नहीं है तो सज्जनों की भी कमी नहीं है। संगति आपको करनी है। और मैंने कहा, जो सरिता का निर्झर, जो आत्म शांति की ब्यार जीवन में चले, वो सतोगुण से ही चल सकती है। करुणा, दया, मैत्री, सेवा, सहायता, सहयोग, ये गुण जहां पैदा हो गए, वहीं पर आपके लिए स्वर्गीय परिस्थितियां अपने आप बनेंगी और स्वर्ग जैसा वातावरण बनेगा। वहां पर आप अपने लिए उस प्रभाव के कारण वैसे ही अपने जीवन की ढलाई करने लग जाएंगे। आपका जीवन परिस्थितियों पर टिका हुआ है। जैसे धरती पर कभी कभी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूकंप, बाढ़ ये भी आ जाती हैं, परंतु सामान्यतया तो जीवन धरती का सामान्य रूप से चलता रहता है। पर यहां एक बात कहना चाहता हूं, पूरे साल की कमाई थोड़ी देर के ओले
नष्ट कर देते हैं। पूरे जीवन में जो आपने घर द्वार बनाए, एक बार भूकंप आ जाए तो तहस नहस कर देता है। दृष्टिकोण में चुंबकत्व है। आपके दृष्टिकोण में चुंबकत्व है जो आपको उसी तरफ खींच करके ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप नहीं भी जाना चाहते, परिस्थिति और वो चुंबकत्व आपको खींच करके वहीं ले जाएगा, अगर आपका आत्मबल और मनोबल कमजोर है। अगर आपका आत्मबल और मनोबल कमजोर है और आप सात्विक गुणों की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपकी स्थिति उस कीड़े की तरह हो जाएगी जो दीवार पर चढ़ने का प्रयास तो करता है, परंतु कहीं पर लापरवाही होने के कारण पैर स्लिप होता है और धड़ाम से जमीन पर आकर के गिर जाता है। अगर हमें उन परिस्थितियों से ऊंचा उठना है, उस स्थिति से ऊंचा उठना है, तो अपने पैरों को जमा करके हमें अपनी कमजोरी से ऊंचा उठना पड़ेगा। मनोबल और आत्मबल की जो कमजोरी है उससे ऊंचा जाना होगा। दोबारा कहता हूं, गुबरीले के लिए भी दुनिया है और भंवरे के लिए भी दुनिया यही है। भंवरे को खिले फूल दिखते हैं, पर गुबरीले को अपनी आदत के अनुसार जड़ में पड़ा हुआ गोबर दिखाई देता है। अब आप देखिए, गुप्ता जी भी लिख रहे हैं, अब आप देखिए अपनी प्रवृत्ति को। आपकी प्रवृत्ति में, आपकी प्रकृति में तमोगुण है या सतोगुण है? दोनों को, तमोगुण और सतोगुण को मिलाकर के रजोगुण बनता है। गुण तो आप में सतोगुण भी हैं, ऐसा नहीं मना किया जा सकता, क्योंकि भगवान की लेबोरेटरी में टेस्ट होकर के और उसकी तराजू में तुल करके आपको यह जीवन मिला है। अगर उसने इंसान का जीवन दिया है तो आप उस लायक हैं। आपकी पात्रता है उतनी कि हम इंसान बन सकें। आवश्यकता इस बात की है कि तमोगुण और सतोगुण दोनों आपके अंदर हैं। सतोगुण को बढ़ाएं, तमोगुण अपने आप कम होने लग जाएगा। सात्विकता को बढ़ाएं हम अपने अंदर। मैंने कहा, इस दुनिया में दुष्टों की भी कमी नहीं है, तो सज्जनों से भी धरती खाली नहीं है। आपको यह देखना होगा हमें किसकी संगति करनी है अपनी भलाई के लिए। बुरा तो एक भी व्यक्ति कर सकता है। एक व्यक्ति घर से निकले और उसका दिमाग खराब हो जाए तो ईंट उठा करके वो कितने व्यक्तियों का सिर फोड़ सकता है, परंतु बनाना पड़े तो एक का भी मुश्किल पड़ता है। बेटी, पहचानो, अपने आप को पहचानो। तमोगुण घटाने की जरूरत नहीं है, रजोगुण को बढ़ाने की जरूरत है। जितना सतोगुण बढ़ेगा, जितना सतोगुण बढ़ेगा, उतना तमोगुण अपने आप कम हो जाएगा। ये अपने आप को, अपनी प्रवृत्ति को, अपनी प्रकृति को चेंज करने का तरीका है। सतोगुण की तरफ जाने के लिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है, संगति की आवश्यकता पड़ती है। उसको महसूस करिए। आपका दृष्टिकोण में जो चुंबकत्व है
वो सतोगुण की तरफ जाए, अपने जीवन में आकर्षित करे सतोगुण को। उसके प्रभाव से उसकी जाति की यानी कि सतोगुण की वृद्धि होने लग जाएगी। आत्मा और परिस्थितियों को खींच करके अपने जीवन में ईश्वर के समीप जाना, वो घटना आपके जीवन में घटित होने लग जाएगी। हमें अपने जीवन में यही करना चाहिए। आज की परिस्थितियों को देख करके हमें अपने जीवन में यही करना चाहिए कि हम सतोगुण की तरफ को जाएं। मैं जिम्मेदार होने के कारण आपसे कल के लिए क्षमा चाहता हूं। समय पर जो प्रवचन था वो तो हुआ था, परंतु जो लाइव का सिस्टम था वो मेरी मेल आईडी पर बन गया और मेल आईडी से आप जुड़े नहीं थे, इसलिए आपके पास नहीं पहुंचा। प्रवचन तो समय से ही हुआ था, परंतु फोन की खराबी से व्यवधान पैदा हो गया। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांग रहा हूं। अब फोन ठीक करा लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है और आज लाइव चल भी रहा है। अब ध्यान की तरफ को चलेंगे। स्वयं सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति।
सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन।
मेरुदंड मार्ग के 6 चक्रों का भेदन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्र भेद, शब्द भेद, लक्ष्य भेद, वेदन, शोधन, जागरण, 6 चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण,
पंचम चरण, पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय।
ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़े, मुखमंडल पर खड़ाएं। यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम, सत्कर्म का नाम ही यज्ञ है। पवित्रीकरण के द्वारा हम अपनी भावनाओं को साफ करते हैं और भावना से अपने आचरण का निर्माण करते हैं। पवित्रीकरण, बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव मन में पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह सम्रेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः छिड़क लें। दाहिने हाथ पर जल लेकर 3 बार भावना से आचमन करेंगे। भावना करेंगे हमारा हृदय धुल रहा है। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। फिर जल लेंगे, हमारा मन धुल रहा है। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर भावना करेंगे हमारा आचरण धुल रहा है। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ स्वच्छ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ की, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को स्पर्श करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्मेव। न्यास करेंगे, अपनी इंद्रियों को बुराई से अच्छाई की तरफ चलाना। ओम वांग में आसे अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजु अस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिस्तानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। पवित्र आचरण के लिए हम धरती माता का पूजन करेंगे। पूजन मन से होता है। मन में अच्छे विचार, अच्छे कर्म के लिए पैदा करेंगे। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएं, चरण स्पर्श करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे को तिलक के द्वारा किया जाए। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। सत्कर्म के बंधन से बंधेंगे, रक्षा या कलावे के द्वारा।
जिन्होंने बांध रखा हो वो बंधन को नवीनीकरण कर लें, हाथ से पकड़ लेंगे, और जिन्होंने नहीं बांध रखा हो वो बंध जाए। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे पात्रता को विकसित करने के लिए, अपने अंदर अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए। पात्रता में ही ईश्वर होता है। पात्र का पूजन, कलश का पूजन। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बौद्ध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोसीहि। ओम मनोरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञग्वंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक को तिलक करेंगे, नहीं जलाया हो तो जला लें। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। अपनी चेतना के निर्धारण में उनकी सत्ता का निर्धारण करेंगे। वो हमारे मील के पत्थर हैं, उन्हीं को नाप करके हमको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी दोनों को तिलक करेंगे। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक पुष्प समर्पित करते हुए देव शक्तियों का पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। दक्षिणा या चावल, दक्षिणाम समर्पयामि। फिर चावल। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। बाएं हाथ पर चावल लेकर के सीधे हाथ से जिस दिशा में कहा जाए चावल फेंकते हुए गुरु सत्ता से ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे सतोगुण की रक्षा करें। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्याम मधुसूदन।
पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु, अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा, चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे अग्नि स्थापनम। कुंड में अग्नि की स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथ्वी देव यजने प्रस्ते अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे तेवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधा दान करेंगे। बीच की उंगली अंगूठे के द्वारा पकड़ लीजिए, दोनों तरफ से घी लगाइए। ओम यंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजा पशुर्विर्मवर्चसे अन्नादेन समेध्यय स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बौध्यतातिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। विभिन्न दिशाओं में जहां कहा जाए कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। अब आज्ञाहुति होम बाद में, तब तक समिताएं अग्नि पकड़ लेंगी, जरा सा घी डाल देंगे, हाथ पर पुष्प अक्षत लेकर के और ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलते हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि।
माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। आज्याहुति होम है, घृत की 7 आहुतियां देंगे। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमम। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमम। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही सभी एक साथ मिलकर के गायत्री महामंत्र का प्रयोग करते हुए आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। सबकी तरफ से आपकी माताजी का स्वास्थ्य अब ठीक है और अच्छा हो, उसके लिए आहुति। कोनिया से संजय दुबे, उनके पूरे परिवार की सुख शांति के लिए आहुति। देव परिवार में जिनको भी कोई दिक्कत है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आगे की आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्राम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं न मम। महाव्याधियों से रक्षा के लिए आगे की आहुति। पहली क्रमेनाश के लिए ओम उददाना दिव्य क्रमे हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत क्रमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम न मम। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्वशरीरम शमनम ते रोगम बहिर्निमंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानर वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम न मम। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति ही। घी निष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वान्यून्यमिहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृद्यात्सरम सुहूतम करोतु मैं अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति ही देव दक्षिणाम। भगवान पूर्ण है और उसके द्वारा हमें बनाया गया है, तो हम अपूर्ण नहीं हो सकते। जब पूर्ण से हम बने हैं तो अपूर्ण कैसे? हमारी ही कमजोरियां, हमारी ही इच्छाएं हमें कमजोर करती हैं। पूर्णाहुति के माध्यम से अपने आंतरिक मनोबल और आत्मबल को बढ़ाएंगे। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्ने विकर्णावः ईश मर्जय गुण सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातो वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। अब आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दै भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या ददनम त्वमेव सर्वम मम देव देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सबको आरती दें, पुष्प चावल ले लें और एक परिजन कलश लेकर के शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ दान कर देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। देव दक्षिणा देंगे, बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ति हनाकम महिमान छत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। सभी चढ़ा दें। चावल लेकर के देव कार्य पूर्ण हुआ, देव शक्तियों को विदा करेंगे। थोड़े से अक्षत कुंड में और थोड़े से स्थापना पर छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की पारी खत्म। अभी मैं गंगा विहार के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जहां पर मीटिंग है और सभी से प्रार्थना है। पहले तो उनसे प्रार्थना है जो नेचुरोपैथी में भाग ले चुके हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सब से भी प्रार्थना है वो भी आए और सभी परिजन ये देखें कि हमारा ये परिवार क्या करने जा रहा है, उसी के बारे में आगे की चर्चा होगी। तो मैं अभी निकलने जा रहा हूं और आप सबसे भी प्रार्थना कर रहा हूं, समय की कीमत को समझें और समय पर पहुंचें। आज की बात संपन्न।